अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में दिल नहीं लगता और बच्चा पढ़ाई में दिलचस्पी भी नहीं लेता तो आज मैं आपको बताऊंगी 100% गारंटी के साथ कुरानी वजीफ़ा और साथ ही मैं लेकर आई हूँ दिमाग को कंप्यूटर की तरह तेज़ करने वाला देसी नुस्खा जो यकीनन बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है और बेशुमार फ़वाइद का हामिल भी। चंद चीज़ों से बनाए गए ये मज़ेदार किस्म के लड्डू आपके बच्चे का दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज़ करके नज़र की कमज़ोरी को भी दूर कर देंगे। तो वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच कीजिए। अगर मेरी ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलें फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम इन तमाम चीज़ों को एक नज़र देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मेरे पास है बादाम। 100 ग्राम के बराबर मैंने बादाम लिए हैं। बादाम में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन्स वगैरह काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं। इसके साथ ही मेरे पास है ये खरबूजे के बीज जिन्हें हम चारों मग्स भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं इसलिए इस रेसिपी में मैंने ये भी यूज़ किए हैं। साथ ही मैंने लिया है 200 ग्राम के बराबर नारियल का बुरादा। आप नारियल घर में लाकर उसे ग्रेट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 50 ग्राम मैंने यहाँ पर सौंफ का यूज़ किया है। सौंफ की तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है इसलिए इस रेसिपी में आपने सौंफ को लाजमी ऐड करना है जो कि हमारी आंखों के लिए और दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसको बनाने के लिए मैंने सूजी और गुड़ का यूज़ किया है। आप चाहें तो मिश्री या फिर चीनी वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सौंफ को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अच्छा, सौंफ को यहाँ बर्तन में ऐड करने के बाद हमने फ़ौरन से इसको हिलाना है। फ़ौरन से आपने इसका चम्मच चलाना है और छोड़ना नहीं। 1 से 1.5 मिनट तक आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है जब तक एक बड़ी ही मज़ेदार सी इसमें खुशबू इन्हेंस हो जाए। इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना, बस जस्ट हल्का सा कलर आने के बाद इसको हम निकाल देंगे। अब बारी आ चुकी है ड्राई फ्रूट्स की। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने बादाम और चारों मग्स लिए हैं और साथ ही मैं यहाँ पर 8 से 10 दाने यहाँ हरी इलायची के ऐड करूँगी जिससे कि बड़ा ही अमेजिंग सा फ्लेवर मिलेगा हमें। तो इन तमाम चीज़ों को भी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए इसी तरह चम्मच चलाते हुए हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे जिससे हमारे ड्राई फ्रूट्स क्रिस्पी हो जाते हैं और इनकी शेल्फ लाइफ काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। मतलब कि हम इनको काफ़ी देर तक, काफ़ी दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स को मैंने निकाल दिया था। अब यहाँ पर नारियल का बुरादा जो हमने लिया है तकरीबन 200 ग्राम के बराबर मैंने ये लिया है और इसको भी जस्ट 30 सेकंड के लिए हमने हल्का सा क्रिस्पी करना है, बिल्कुल लो फ्लेम रखते हुए। आपने इसको बिल्कुल भी नहीं जलाना, बिल्कुल भी कलर नहीं देना, जस्ट इसी तरह चम्मच चलाते हुए इसको भी हमने 30 सेकंड के लिए ड्राई रोस्ट किया है। अब इन तमाम चीज़ों को ड्राई रोस्ट करने के बाद हम निकाल देंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम गुड़ की चाशनी तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, हाफ़ केजी मैंने यहाँ पर गुड़ का यूज़ किया है। आपने गुड़ की मिकदार सूजी की मिकदार के बराबर लेनी है। मैंने हाफ़ केजी सूजी का यूज़ किया था इसीलिए गुड़ को भी मैंने हाफ़ केजी ही रख लिया है। तो जब तक हमारा शीरा रेडी होता है हम यहाँ पर इन ड्राई फ्रूट्स को और सौंफ को पाउडर फॉर्म में ले आते हैं। तो आपने इसको दरदरा सा ही पीसना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना। तो इस तरीके से मैंने इसको बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं किया, बस दरदरा सा ही इसको पीस लिया है। तो ये हमारे ड्राई फ्रूट्स रेडी हो चुके हैं। ये हमारा नारियल का बुरादा है, इसको भी हम यहाँ पर रख देंगे। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं आपको वो कुरानी वजीफ़ा भी बताती हूँ कि अगर आपके बच्चे पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते तो आप सूरह कलम की तिलावत किया करें। डेली आपने 1 मरतबा लाजमी सूरह कलम की तिलावत करनी है और उसे पानी के ऊपर दम करके अपने बच्चे को पिलाना है और साथ ही उसी पड़ी हुई सूरत को आप तेल के ऊपर भी फूंक मार दें और जब आपके बच्चे को आपने तेल लगाना हो तो सर में वो तेल की हल्की सी मालिश कर दें। तो इंशाल्लाह आपके बच्चे पढ़ाई में दिलचस्पी भी लेंगे और बच्चे का दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज़ हो जाएगा इंशाल्लाह। ये नुस्खा बड़ा ही 100% गारंटेड नुस्खा है, लाजमी आजमाइएगा। तो हमारा यहाँ पर शीरा भी रेडी हो चुका है। अब शीरे को हम छान कर रख लेंगे। अब यहाँ पर हम सूजी को फ्राई करेंगे। तो सूजी को फ्राई करने के लिए मैंने सिर्फ 3 से 4 चम्मच देसी घी का यूज़ किया है। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो फिर घर में जो नॉर्मली आप कोई भी घी यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं। तो हाफ़ केजी मैंने यहाँ पर सूजी का यूज़ किया है। छान कर सूजी ऐड करने के बाद अब हम इसको फ्राई करेंगे इसी तरह कंटिन्यूअसली स्टर करते हुए ताकि सूजी नीचे ना लगे, जले ना, क्योंकि सूजी बहुत जल्दी जल जाती है और आपने मीडियम फ्लेम पर इसकी भुनाई करनी है तकरीबन 5 से 6 मिनट। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, 5 से 6 मिनट ही काफ़ी रहेंगे जिसमें हमारी सूजी क्रिस्पी भी हो जाएगी और बड़ा ही अमेजिंग सा इसका कलर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना, लाइट सा इसका कलर लेकर आना है जो कि लुक वाइज भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड्डू बनकर तैयार होंगे। अगर आप इसको डार्क कर देंगे तो फिर एक इसमें तेज़ सी खुशबू भी आ जाती है जो कि खाते हुए भी अच्छी नहीं लगती और कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो बस आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि इसको बिल्कुल हल्का सा कलर देना है।
अब हमारी सूजी फ्राई हो चुकी है तो हम इसमें नारियल का बुरादा ऐड करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा मैंने नारियल का बुरादा रख लिया था, बाद में हम अपने लड्डुओं को उससे कोट करेंगे। तो ये जो दूसरे ड्राई फ्रूट्स मैंने पीस कर रखे थे ये इसमें ऐड कर देंगे। इन तमाम चीज़ों की अच्छे से हम मिक्सिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स रेसिपी बड़ी ही ज़बरदस्त है, इंटरेस्टिंग रेसिपी है। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। अगर रेसिपी पसंद आ जाए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल आसान खाने को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर हमारी सूजी में मैंने वो तमाम चीज़ें मिक्स कर ली हैं। अब हम इसमें ये जो शीरा हमने गुड़ का पका कर रखा था ये ऐड करेंगे। पहले हम हाफ़ शीरा इसमें ऐड करेंगे क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि शीरे की मिकदार ज़्यादा हो जाती है जिससे हमारा ये मिक्सचर जो है वो पतला हो सकता है। तो तकरीबन 2 से 3 टन हम लेंगे, थोड़ा थोड़ा शीरा ऐड करते जाएंगे और इसकी मिक्सिंग करते जाएंगे। तो अब मैं तमाम शीरा इसके अंदर ऐड कर दूंगी क्योंकि ये शीरा इसके बिल्कुल बराबर तैयार हुआ है। 1 कप बड़ा वाला जो कप होता है ना, बड़ा मग, वो हाफ़ केजी सूजी के हिसाब से इसमें परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर ये तमाम शीरा ऐड करने के बाद अब मैंने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ 10 मिनट के बाद अब हमारा ये मिक्सचर ठंडा हो चुका है, यानी कि हम इसको टच कर सकते हैं। बस आपने इसको इतना रेस्ट देना है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा रेस्ट देंगे तो फिर आपके लड्डू तैयार नहीं होंगे। तो बस इस तरीके से आपने इसको हाथों की मदद से शेप दे लेना है अपनी मर्ज़ी के साइज़ के मुताबिक, कम या ज़्यादा, यानी कि छोटा या बड़ा साइज़ आप कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि अगर आपका मिक्सचर हार्ड हो जाए और लड्डू शेप ना पकड़े तो फिर उसके लिए आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करें। तकरीबन 3 से 4 चम्मच दूध ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करें और फिर उसको लड्डुओं की शेप दें। तो इंशाल्लाह आपके परफेक्ट तरीके से लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि हमने बच्चों के लिए ख़ुसूसन तैयार की है। इंशाल्लाह इस रेसिपी को एंजॉय करने के बाद आपके बच्चों का दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज़ हो जाएगा। बस एक लड्डू आपने बच्चे को नाश्ते में खिलाना है, दूध के साथ दें या फिर चाय के साथ। बच्चों के साथ साथ इस रेसिपी को बड़े भी इंजॉय कर सकते हैं। इंशाल्लाह उनकी भी याददाश्त तेज़ रहेगी और साथ ही नज़र की कमज़ोरी भी दूर होगी। तो फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट मिलूंगी इंशाल्लाह बड़ी ही अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।